बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और मसाला टीवी के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। जब से गर्मी आई है तो कोशिश है तमाम ही लोगों की कि गर्मी के हवाले से रेसिपीज़ जो हैं वो बनाई जाए। मैंने तो अब तक नहीं बनाई हैं, लेकिन मसाला के शेफ़्स ने आपको कैरी के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, बनाई हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी सब्ज़ियां हैं जो ख़ास तौर पर गर्मियों में आती हैं। कोशिश ज़रूर करेंगे कि वीकली प्लान में उनको तमाम चीज़ों को ऐड ज़रूर करें, लेकिन अब हमने सोचा क्यों ना वीक में एक तो एटलीस्ट सिंधी रेसिपी ज़रूर हम शामिल करें अपने प्लान में। तो आज सिंधी सियाल गोश्त, जिसको सिहल गोश्त भी कहा जाता है, सिहल फ़िश भी बनाई जाती है, ये आज हम बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे सिनेमन रोल्स, क्योंकि सुकराल है आज हमारे साथ और सुकराल के साथ हम हेल्दी से सिनेमन रोल्स तैयार करेंगे, बनाएंगे, जो कि मीठी तो रेसिपी है लेकिन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 0 कैलोरी स्वीटनर। तो हम इसमें सुकराल शामिल करेंगे और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे सिनेमन रोल्स गरम ही मोस्टली सर्व किए जाते हैं, लेकिन आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, दिन का आगाज़ कर सकते हैं सिनेमन रोल्स के साथ। और सिनेमन वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट। वो तमाम लोग जिनको दालचीनी का फ्लेवर अच्छा लगता है, उसकी खुशबू, उसका अरोमा पसंद है, तो फिर यकीनन उनको सिनेमन रोल्स बहुत पसंद आएंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी बहुत इजी है, बहुत आसान है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर है, क्योंकि इसका भी हमने एक डो बनानी है और डो को हमने राइज़ होने के लिए रखना है, जिस तरह से हम लोग डोनट्स के लिए डो तैयार करते हैं या हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि क्योंकि ये एक मीठी रेसिपी है, तो जब आप इसकी डो तैयार करेंगे तो पिज़्ज़ा से हट के इसमें थोड़ा सा आप बटर ऐड करेंगे, दूध का इस्तेमाल किया जाता है और चीनी हस्बे ज़रूरत आप उसमें शामिल करेंगे, ताकि जो डो हो वो और ज़्यादा सॉफ्ट, मिल्की और स्वीटनेस की तरफ हो। और जब हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार करते हैं तो हम इतना ज़्यादा उसमें बटर या दूध या उसमें मिठास इतनी ऐड नहीं करते। तो चलिए चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमारे सिनेमन रोल्स हैं इसकी डो के बारे में बता देती हूँ। आपने ले लेना है 3 कप मैदा। मैदा आपकी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो हम मैदा लेकर घर में रख लेते हैं, मैदा पुराना हो जाता है, तो उससे भी आपके केक्स या सिनेमन रोल्स अगर आप तैयार करेंगे तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा। बेकिंग की अगर हम बात करें तो आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो आपने फ्रेश मैदा ले लेना है। इसके साथ ही इसमें जाएगा खमीर। इंस्टेंट खमीर भी बहुत ईज़िली अवेलेबल है, वो आपने ले लेना है। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नीम गरम दूध। जब भी हम डो बनाएंगे पिज़्ज़ा की या सिनेमन रोल्स की, क्योंकि हमने उसको राइस करना है, फुलाना है और हमेशा गर्मी की हमें उसके लिए ज़रूरत होती है, तो पानी से अगर गूंद रहे हैं तो भी आपको नीम गर्म पानी चाहिए, और अगर दूध ऐड कर रहे हैं तो नीम गर्म दूध। 1 कप नीम गर्म दूध शामिल कीजिएगा। और अगर उसके बाद और भी आपको पानी की ज़रूरत हो या लिक्विड की ज़रूरत हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। साथ ही आप उसमें शामिल कर देंगे चीनी, ताकि खमीर को हेल्प हो और आपका जो डो है वो बहुत अच्छी सी राइज़ हो। इसके साथ ही उसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। कोई भी मीठी चीज़ हो, जब हम उसमें नमक ऐड कर दें तो उसका फ्लेवर और बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो आपने नमक ऐड करना है। ये तमाम चीज़ें ऐड करके मिक्स करें, डो तैयार कर लें। कैसे पता चलेगा खमीर फ्रेश है? आपने खमीर को पहले भिगो के रख देना है। अगर बबल हो जाते हैं और वो फूलना शुरू कर देता है तो उसका मतलब है कि खमीर बिल्कुल ठीक हालत में है और आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है हम खमीर लेकर रख लेते हैं और फिर जब हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो वो फूलती नहीं है, राइज़ नहीं होती, और फिर हमें लगता है शायद हमें रेसिपी सही बताई नहीं गई है या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। तो एक वजह ये भी हो सकती है। वैसे गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, तो आपको बिल्कुल कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप बंद ओवन में रख दीजिएगा, किचन के काउंटर पे रख दें, तो आपकी डो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से राइज़ कर जाएगी। फिलिंग के लिए हमें चाहिए होगी, हम इसमें चीनी तो ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सुकराल शामिल करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा दालचीनी का पाउडर, मक्खन हम इसमें शामिल करेंगे, और आइसिंग के लिए अगेन हमें चाहिए होगा बटर, और हम इसमें शामिल करेंगे सुकराल। अनसॉल्टेड क्रीम चीज़ इसमें चली जाएगी, वनीला का
एसेंस हम शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। तो मैं इसके जो फिलिंग के अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, डो को निकालेंगे, बेलेंगे और रोल्स बनाने के लिए हम उसमें ये बटर और दालचीनी का जो मिक्सचर है ये हमने उसके ऊपर फैला लेना है और उसके रोल्स तैयार कर लेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम रोल्स बनाने जा रहे हैं, तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मक्खन। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे, मिठास ऐड करनी है तो हम शामिल कर देंगे इसमें सुकराल, जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर है। ये बेकिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सेफ़ है, बच्चों को आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि आप बहुत ही सेफली आप इसका यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में, बेकिंग में। और हाफ़ कप मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ सुकराल, हाफ़ कप सुकराल यानी कि हाफ़ कप चीनी। काफ़ी लाइट वेटेड होता है ये, चीनी की तरह नहीं होता, लेकिन मिठास की अगर हम बात करें तो इक्वल क्वांटिटी का अगर आप सुकराल ले रहे हैं तो फिर वो आपको चीनी जितनी मिठास देता है। अच्छा, हमने इसमें ऐड कर दिया, दालचीनी का पाउडर शामिल नहीं किया है तो दालचीनी का पाउडर ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून। सुकराल हमने इसमें शामिल कर दिया, इसमें हमने ऐड कर दिया बटर, दालचीनी का पाउडर और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून मैदा। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और अब हमने क्या करना है, डो को निकाल लेना है। कैसे पता चलेगा, वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है, साइज़ में डबल हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी डो अच्छे से फूल गई है और अब आप उसके साथ काम कर सकते हैं। डो को फैला लेंगे, फैला लेने के बाद ये जो तमाम हमने मिक्सचर तैयार किया है ये हमने उसके ऊपर लगाना है। उसके बाद हम उसको रोल करेंगे और रोल कर लेने के बाद कोई भी ऐसी पायरेक्स की डिश ले लीजिए जिसमें आप उसको बेक भी कर सकें और आप उसको सर्व भी कर सकें। रोल बनाने के बाद भी आप उसको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दें ताकि वो अच्छे से फूल जाएं और फिर आपने उनको बेक कर लेना है प्री हीटेड ओवन में। तो अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक में मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना करूँगी कि डो को फैला लेंगे, बेल लेंगे अच्छी तरह। ये तमाम मिक्सचर आपके सामने ही आके लगाएंगे, रोल्स आपके सामने बनाएंगे। तो मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आपने इसको तकरीबन 1/2 इंच की मोटाई में ये जो अपनी डो है इसको आपने फैला लेना है और मेक श्योर कि आपने डो पर काम करना तब ही शुरू करेंगे जब डो अपने साइज़ में डबल हो जाए। यानी कि जितनी डो आपने तैयार की है वो उससे डबल हो जाए। उसके बाद आप उसको इस तरीके से बेल लीजिए और अब मैं इसके ऊपर ऐड करने जा रही हूँ ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, लगाया था। इसमें हमने शामिल कर दिया था मक्खन, साथ ही हमने इसमें ऐड किया था सिनेमन पाउडर, चीनी हमने इसके ऊपर इसके अंदर शामिल की थी और साथ ही आपने क्या ऐड कर देना है, मक्खन, चीनी और दालचीनी का पाउडर। अच्छा सा इसको फैला लेते हैं और उसके बाद हमने डो को रोल करते जाना है और जब हम इसको रोल कर लेंगे तो फिर हमने छुरी की मदद से छोटे छोटे रोल्स जो है वो काट के और उनको जिस ट्रे में हम बेक करने जा रहे होंगे उसमें हमने उनको लगा देना है। चलें, थोड़ा सा हम ये हटा लेते हैं जो मिक्सचर बाहर आ रहा है।
चलिए ये हो गया रोल। अब मैं ले लेती हूँ एक अदद डिश। इस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा बटर और इस पर हमने ये रोल्स रख लेने हैं। थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा इसको ताकि ये अच्छे से राइज हो जाएं। और अब हम इसके रोल्स काट लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूंगी। ये जो हमने मक्खन और नमक के साथ हमने तैयार किया है, बनाया है। अवन को प्रीहीट कर लीजिएगा लाजमी तौर पर। कुछ भी बेक करने जा रहे हैं अवन को अपने प्रीहीट कर लें। चलें अब ये रोल्स जो हैं ये हमने यहाँ पर लगा देने हैं। ईशा हैं लाहौर से, ईशा से बात करेंगे। हेलो ईशा, अस्सलाम वालेकुम। जी ईशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? आज का कोई क्वेश्चन है? आज का कोई सवाल नहीं है। आज आप हमसे कोई सवाल कर लीजिए। मुझे गोलगप्पे बनाने की रेसिपी बता दीजिएगा। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे तरीके से बात हो सके। गोलगप्पे बनाने का तरीका। गोलगप्पे बनाना सिखा दे। बनाएंगी आप इतनी गर्मी में गोलगप्पे? जी चलें ठीक है, आपकी फरमाइश को हम नोट कर लेते हैं और गोलगप्पे आपको बनाना सिखाएंगे। वैसे गोलगप्पे कुछ ट्रिक्स हैं, उनका ख्याल रखते हुए गोलगप्पे आप बिल्कुल बना सकती हैं। टाइम टेकिंग है काफ़ी वो रेसिपी, उनकी डो को बनाना, फिर बेलना, उसके बाद कटर से काटना, एक एक गोलगप्पा फ्राई करना। लेकिन चलें, आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है। और इसके ऊपर भी मैं ये बटर का जो हमारा मिक्सचर है ये लगा देती हूँ। थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा अच्छा सा इसको। ताकि ये दोबारा से जो हमारे ये रोल्स हैं ये थोड़े से राइज़ हो जाएं। और फिर उसके बाद आपने उसको बेक होने के लिए रख लेना है। जब ये राइज़ होंगे तो फिर ये आपस में जुड़ भी जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस रखें ताकि इसको फूलने की जगह मिले। और ऊपर से थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे और सिनेमन पाउडर। जब ये बेक होकर बाहर आ जाएंगे तो फिर हम इसकी एक क्रीम चीज़ के साथ आइसिंग तैयार करेंगे, बनाएंगे। और गरम गरम रोल्स पर हमने वो आइसिंग ऐड कर देनी है और इसको आप सर्व कर दें। चलें जी, ये तमाम हमने इसके ऊपर लगा दिया और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। आइसिंग में हमें चाहिए होगी क्रीम चीज़, उसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करेंगे और इसके साथ साथ सुकराल उसमें जाएगा और हमने उसमें ऐड कर देना है बटर। चलिए जी, ये हमारे रोल्स तैयार हो गए। थोड़ा सा आप इसको रेस्ट दीजिएगा। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं सोच रही हूँ इसको अवन में रख देते हैं बेक होने के लिए, ताकि ये बेक होना शुरू हो जाए और होपफुली ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। आपने इसको कब बेक होने के लिए रखना है? जब इसी स्टेज पे आप इसको छोड़ दें, और क्योंकि हमने इसमें ख़मीर ऐड किया हुआ ये दोबारा से फूलना शुरू हो जाएंगे। और जब मोटे मोटे से रिंग्स बन जाएं उसके बाद आप इसको अवन में डाल दीजिए बेक होने के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको बेक होने के लिए रख देते हैं। वापस आते हैं तो फिर हम तैयार करते हैं सिहल गोश्त, जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, मैं इनको अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। सिनेमन रोल्स हमने बेक होने के लिए रख दिए हैं और उसकी जो आइसिंग तैयार करनी है वो भी तैयार करेंगे। लेकिन पहले हम आ जाते हैं सिंधी सियाल गोश्त की तरफ, और उसके लिए हमें चाहिए सेहल। सिंधी सेहल गोश्त, सेहल फ़िश भी तैयार की जाती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो आपने गोश्त ले लेना है। अच्छा, इसकी मैरिनेशन भी करनी है जो मैं फ़ौरन से करूँगी और फ़ौरन से इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। तो चले मैरिनेशन कर लेते हैं और आपको बताते भी जाते हैं कि उसमें आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए। सबसे पहले तो आपने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस, साथ ही इसमें चला जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसमें हमने ऐड कर देना है दही। आपने कच्चे गोश्त में इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके उसको मैरिनेट कर लेना है। लाइव शो है, थोड़ा सा हमें चीज़ों को आगे पीछे करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी और हमें ऐड कर देना है सॉल्ट, और मैं शामिल कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी ऐड की, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया, और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक। तो ये जो हमारे पास नमक है राइट सॉल्ट है, यानी कि लो सोडियम सॉल्ट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ज़रूर इस्तेमाल करें अपने खानों में। और नमक को हमेशा हस्बे ज़रूरत लेना चाहिए, ना कि हस्बे आदत। तो अगर आप भी हस्बे आदत डालते जाते हैं नमक, तो फिर अपनी आदतों को बेहतर कर लेने की ज़रूरत है। चलें, इन तमाम चीज़ों को अब हम क्या करते हैं, अच्छा सा मिक्स करते हैं और मैरिनेट कर लेते हैं मटन को। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, टमाटर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, साबित गरम मसाला है जो हम इसमें ऐड करेंगे, हरे धनिए से हमने इसको फिनिश कर लेना है, और हम इसको तैयार करने जा रहे हैं ऑयल में। ढेर सारे मसाले के साथ तैयार होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्याज ऐड हो रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टमाटर शामिल किए जा रहे हैं। तो चलें, इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं। और बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको टाइम दीजिएगा तो आपका जो गोश्त है वो अच्छा सा चटपटा सा हो जाएगा, मसाले बहुत अंदर तक इसके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसको करते हैं मिक्स और फिर हम डायरेक्ट चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए हम क्या करेंगे, साबित गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हमने ऐड कर देनी है 3 अदद बड़े साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है, वो हम ऐड करेंगे। और जब वो हल्की सी सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी तो फिर हमने उसमें ऐड कर देना है गोश्त शामिल करेंगे, उसको हम अच्छा सा भूनेंगे। फिर हम उसमें शामिल कर देंगे टमाटर, बारीक स्लाइस करके टमाटर ऐड कर देंगे। और अगर आप कुकर में बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, तो भी आप यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगी। और उसके बाद आप पानी ऐड कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए। मेरे पास तो गोश्त जो है वो गला हुआ है, तो जितनी देर में हम उसको भूनेंगे, तैयार करेंगे, जो कुछ उसमें कसर रह गई है वो भी दूर हो जाएगी। तो चलें, सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसमें ऑयल शामिल करने जा रहे हैं आधा कप, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ साबित गरम मसाला, जिसमें हमारे पास है दालचीनी का बड़ा सा पीस हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही इसमें जाएगा तेज़ पत्ता, बड़ी और छोटी इलायची और 3 से 4 लौंग, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद जब अच्छा सा कड़कड़ाना शुरू होगा तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये प्याज। 4 अदद आप ले लीजिए बड़े साइज़ की प्याज, इसको भी अपने करीब कर लेते हैं। मैं 1 अदद स्पून भी ले लेती हूँ और चेक भी करते चलते हैं। वैसे फूलना तो शुरू हो गए हैं रोल्स हमारे, सिर्फ उसकी आइसिंग तैयार करनी है जिसमें कुछ भी नहीं है। चीज़ों को मिक्स करेंगे और वो रेडी हो जाएगी। क्रीम चीज़ है, मक्खन है और वनीला एसेंस है। शुगर का सब्स्टिट्यूट हम यूज़ करने जा रहे हैं सुकराल, वो हम उसमें ऐड करेंगे। और तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने हल्की सी हीट देनी है ताकि वो चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। और उसके अलावा आप उसको ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रोल्स मोस्टली गर्म ही सर्व किए जाते हैं
तो अब आपकी पसंद है कि किस तरीके से आप इसको सर्व करते हैं। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग भी करके ऐड कर सकते हैं। चली गई इसमें प्याज। सुर्ख नहीं करना है प्याज को, सिर्फ हल्का सा सफ़ेद करेंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोश्त। चलें, जब तक ये प्याज हो रही है तो क्यों ना जो हमारे पास टमाटर हैं उनके स्लाइसेस कर लिए जाएं। मरियम है कराची से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपसे एक सवाल है, जो ये आप सिनेमन रोल बना रही है, इसकी जगह कुछ और डाल सकते हैं अगर दालचीनी का जायका ना अच्छा लगता हो? चलें, आपको उसका जवाब दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें कॉल की। अगर आप इसमें दालचीनी नहीं ऐड करते हैं तो फिर आप इनको सिनेमन रोल्स मत बोलिएगा, आप सिंपल रोल बना लीजिए, उसमें बटर ऐड कर दीजिए। अगर आपको हर्ब्स अच्छी लगती हैं आप हर्ब्स ऐड कर दीजिए और आप फिर उसका नाम यकीनन चेंज कर देंगे, क्योंकि ये सिनेमन रोल्स हैं, क्योंकि इनमें सिनेमन शामिल किया जा रहा है। तो आप अपनी पसंद से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस और हर्ब्स तो शामिल कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आप फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है वो आप ऐड कर दें। आप हनी भी शामिल कर सकते हैं जनाब, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, आपके घर वालों को जो चीज़ जिस तरह से पसंद है, हमारा काम है आपको सिर्फ एक आइडिया देना, चीज़ों को चेंज करें, ट्विस्ट करें और एक अच्छी सी अपने घर वालों के हिसाब से ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार कर लीजिए। चले, मैं यहाँ पर टमाटरों के स्लाइसेस कर रही हूँ और प्याज को थोड़ा सा चलाते जाएंगे ताकि साइड्स की जो सुर्ख होना शुरू हो जाती है, हमें सुर्ख प्याज तो नहीं चाहिए, हल्की सी बस हम उसको सॉफ्ट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको और चम्मच चला लेती हूँ। मसाले तमाम गोश्त में ऐड कर दिए हैं। जैसे ही प्याज थोड़ी सी नरम होती है, मैं इसमें गोश्त समेत तमाम मसाले ऐड कर देंगे और उसको भूनेंगे। साथ ही मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर दूँगी। टमाटरों को भी हमने अच्छा सा पकाना है, बिल्कुल मैश हमें चाहिए, लेकिन अच्छी सी ज़बरदस्ती ग्रेवी होगी खाने के लिए। और बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। कोई ऐसा मसाला नहीं है जो आपके घर में मौजूद नहीं होगा। चलें, अब शामिल कर देते हैं इसमें ये मसाला लगा हुआ गोश्त। अच्छा सा मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स। थोड़ा सा गोश्त भुनना शुरू होता है, तब तक हम क्या करेंगे, अपने टमाटर के स्लाइसेस ही कर लेंगे और फिर मैं इसमें वो भी ऐड कर दूँगी। अब अगर आपका गोश्त कच्चा है तो आप इसको भूनेंगे। भूनने के बाद आपने ऐड कर देना है पानी, इतना कि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। और मैं क्या करूँगी, सिर्फ इसको कवर करके बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। चलिए, तमाम मसाला मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। नमक, लाल मिर्चों का पाउडर और साथ ही हमने अब इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर भी। अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी। ये हमने इसमें ऐड कर दिया धनिया पाउडर। लाल मिर्चें अपने हिसाब से ऐड करें, नमक आपने अपने हिसाब से शामिल कर देना है। थोड़ी सी देर के लिए इसको पकने देते हैं और आ जाते हैं टमाटर की तरफ। हाफ़ केजी टमाटर तो आप इसमें शामिल कर दें ताकि अच्छा सा खूब सारा मसाला होगा फिर इसके साथ खाने के लिए। आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, दोनों ही तरह से अच्छा लगेगा। और वो तमाम देखने वाले जिन लोगों को खूब मसाले वाले खाने पसंद हैं, यानी कि खाने के लिए अच्छा सा मसाला हो, चटपटा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ढेर सारी प्याज है, टमाटर है, दही का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मसाला ठीक ठाक अच्छा खासा इसमें होगा। तो चलिए, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा भून लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर। टमाटरों की प्यूरी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है,
वैसे मैंने जिस तरीके से ये टमाटर काटे हैं ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से टमाटरों को स्लाइसेस में काट लें। और आखिर में हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल कर देंगे और हम इसको फिनिश कर लेंगे। चलिए ब्रेक का टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि इसको भून रहे हैं और ब्रेक के दौरान मैं इसमें ये टमाटर शामिल कर दूँगी। जैसे ही हमारा ये दही का पानी ड्राई होता है तो बस टमाटर ऐड करेंगे, वापस आएंगे और सिनेमन रोल्स की आइसिंग बनाएंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और ये जो हमारा सिंधी सिहल गोश्त है इसमें मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए, उसको कवर कर दिया ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो आखिर में हम इसको भून लेंगे। आ जाते हैं आइसिंग की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए बटर। आइसिंग शुगर नॉर्मली ऐड की जाती है, हम इसमें ऐड करेंगे सुकराल, साथ ही अनसॉल्टेड क्रीम चीज़ इसमें जाएगी, वनीला एसेंस और बहुत ही एक चुटकी हमने ऐड कर देना है इसमें सॉल्ट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें शामिल करने जा रहे हैं मक्खन, साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें क्रीम चीज़, इसके साथ जाएगा इसमें वनीला एसेंस और शामिल कर देते हैं सुकराल। हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिए मिक्स करके। अगर आपको लगता है कि हाँ इतनी काफ़ी है मिठास तो ठीक है, मैं तकरीबन इसमें 5 टेबल स्पून शामिल कर देती हूँ सुकराल। जैसा कि मैंने बताया कि सुकराल आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग के लिए भी और इसके साथ साथ आप सुकराल को कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि जब हम इसको बीट करना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा उड़े नहीं। और उसके बाद सिंपली हमने इसको ऐड कर देना है अपने रोल्स के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त से रोल्स तैयार होते हैं, आप इनको तैयार करके रख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ, जिस तरह हम अक्सर ब्रेड को एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी लगती है और सिनेमन हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो चलें इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और मैं टेस्ट करके देखूंगी, अगर हमें मिठास कुछ कम लगेगी तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। और अब कुछ भी नहीं करना है, गोश्त को हमने भून लेना है। इस स्टेज पे आप उसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए और उसके बाद लास्ट में भून के जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो उसको सर्व कर दें। चलिए मैं इसको टेस्ट भी करके देख लेती हूँ कि मिठास काफ़ी है या नहीं। 5 टेबल स्पून सुकराल तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून और शामिल कर देते हैं। 0 कैलोरी स्वीटनर है ये, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग में, बेकिंग में भी और डिफरेंट चीज़ों में। इसके अलावा इसका पाउडर फॉर्म तो आता ही है, इसका लिक्विड फॉर्म भी अवेलेबल है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ ड्रिंक्स में। इनफैक्ट आप उसको चाय में यूज़ कर लीजिए और बहुत इजीली आप उसको कैरी भी कर सकते हैं। 1 ड्रॉप जो लिक्विड सुकराल है वो बराबर है जनाब 1 टीस्पून चीनी के। चलें अब इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। बेसिकली चीज़ के मक्खन के लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। हमारा बटर रूम टेम्परेचर पे नहीं था तो यही वजह है कि वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है होने में। और अगर आप उसको थोड़ी सी देर के लिए बाहर निकाल के रख देंगे तो वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए जी ये हो गया है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं गोश्त को।
और मैं इसको थोड़ा सा भून भी लेती हूँ। अब जो हमारे पास ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है। अच्छा, भूनने से पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 से 5 हरी मिर्चें, ताकि जब हम इसको भूनेंगे तो ये हरी मिर्चें भी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। इतना हमने भूनना है कि जो टमाटर हैं ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएं, प्याज अच्छे से मैश हो जाए, मसाला भुन जाए और स्पेशली जो गोश्त है वो गल जाए। थोड़ा सा स्पून की मदद से हमने इसको इस तरीके से मैश भी कर लेना है और फिर इसको हरा धनिया ऐड करके हम सर्व कर देंगे। सिनेमन रोल्स बेक हो चुके हैं, निकाल के हमने उनको बाहर रख दिया है। रिकैप ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है और आप रिकैप ब्रेक देख कर आइए। मैं दोनों रेसिपीज़ को सर्व करती हूँ। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। रिकैप ब्रेक था, उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा चीज़ों को। और हमने क्या किया कि वो जो आपके सामने इसकी आइसिंग तैयार की थी वो हमने पोर कर दी सिनेमन रोल्स के ऊपर। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया है उसको चॉप कर लेते हैं और जो सिंधी सेहल गोश्त है उसको भी हमने सर्व कर देना है। कुछ भी मैंने नहीं किया था उसके साथ ब्रेक में, सिर्फ उसको हम भून रहे हैं कि टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो जाएं, प्याज और तमाम चीज़ें। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और आपको याद दिलाते चलें कि 22 मई से लेकर 26 मई तक पोलियो की कैंपेन चल रही है। अगर आपके बच्चों ने पोलियो के कतरे नहीं पिए तो इस चीज़ को मेक श्योर बनाएं कि वो ज़रूर पोलियो के कतरे पी लें। और अगर आपके घर में कमसिन बच्चे नहीं हैं, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में हैं, तो आप उनको ज़रूर कन्विंस करें कि वो अपने बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाए तो फिर ज़रूरी है कि हम इस कैंपेन को कामयाब बनाएं। और इसको हम कैसे कामयाब बना सकते हैं? सिर्फ आपको ये करना है कि आपने पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाने हैं बच्चों को। और अगर आपके घर तक पोलियो की टीम्स नहीं पहुंच रही हैं तो आपने 1166 इस नंबर को नोट कर लीजिए। आपने यहाँ पर कॉल करनी है ताकि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पोलियो की टीम्स आप तक ज़रूर पहुँचें। और अगर आप तक पहुँच जाती हैं तो आपने ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने। तो चलें, ये हमारी रेसिपी जो है इसको भी लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा कुछ बनने जा रहा है तड़का में। कोयला चिकन बोटी बनेगी, इसके साथ ही बनेगा गलावटी गोश्त और समर ड्रिंक। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। सिनेमन रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। और जैसा कि हमारी कॉलर ने कहा कि सिनेमन नहीं ऐड करना, तो सिनेमन रोल से हट के आप अपने पसंद की फिलिंग कीजिए, रोल कीजिए। इनफैक्ट आप आइसिंग भी अपनी पसंद की कर सकते हैं। व्हिप क्रीम के साथ आप आइसिंग कर सकते हैं, ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करें। आइसक्रीम के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ढेर सारी वेरिएशंस हैं, ढेर सारे आइडियाज़ हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, हमारे पेज से आप रेसिपी को ले सकते हैं। डेली बेसिस पर अपलोड कर दी जाती हैं। डेली शो का रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। और विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पर भी। तो ढेर सारी जगहें हैं। अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।